आजमगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ की जनता को बड़ी सौगात देने के लिए 10 मार्च को आजमगढ़ आ रहे हैं। मंदुरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन 10 मार्च को किया जाएगा, जिसके बाद महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 मार्च को आजमगढ़ हवाई अड्डे का लोकार्पण यहाँ प्रस्तावित है और साथ ही साथ प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जो अन्य 4 हवाई अड्डे हैं उनका भी वर्चुअल इनॉग्रेशन यहाँ से होगा। उसी के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जो वहाँ पर जनसभा होगी और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसकी तैयारी आरंभ हो गई है और साथ ही साथ जो ड्यूटियाँ लगनी हैं और अन्य व्यवस्थाएं होनी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और ड्यूटी लगाई किस तरह से? अभी तो उस पर कार्रवाई चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के संबंध में जो SOP हैं, ब्लू बुक में जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जब विमान का होगा उद्घाटन होगा तो ये सब कहाँ से कहाँ तक चलेगा और कितने सीटर रहेगा? अभी जो प्रस्तावित है यहाँ से लखनऊ की उड़ान सप्ताह में 2 दिन की होनी है। फ्लाईबिज नाम की एक एयरलाइन कंपनी है, वो आजमगढ़ को लखनऊ से जोड़ेगी। कितने सीटर सब रहेगा? ये 19 सीटर जहाज है। दिन में ही आजमगढ़ में बने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमबाग में 14.5 एकड़ में करीब 100 करोड़ की लागत से बने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की नींव गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 नवंबर 2021 में रखी थी। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन बनकर लगभग तैयार हो चुका है। जनवरी माह में सीएम ने दौरा कर विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री अपने दौरे पर विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आ रहे हैं। किस तरीके की पूरी तैयारी थी और कितने समय का जो है फाउंडेशन रखा गया था और कितने समय के अंदर जो है पूरा काम कर लिया गया है? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में स्टार्ट किया गया था। टारगेट था कंप्लीशन का कि इसको कंप्लीट 31 दिसंबर 23 तक कर लिया जाएगा। उसके अनुसार ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी दिए जा चुके हैं। इसी संदर्भ में उद्घाटन के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का जनवरी में एक बार यहाँ पर आगमन हो चुका है निरीक्षण करने के लिए। दूसरा आगमन ऑलरेडी प्रस्तावित था 2 दिन पहले, जो कि कोई कारणवश टाइम नहीं मिलने के चलते मौसम खराब जो हुआ इसमें वो नहीं आ सके। लेकिन बाकी सभी लोग सचिव स्तर के पदाधिकारीगण चाहे उसके नीचे के पदाधिकारीगण सभी लोगों ने यहाँ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और काफ़ी खुशी व्यक्त की। ये प्रोजेक्ट टाइमली पूरा हो चुका है और जहाँ तक हम लोगों के पास अभी शेड्यूल जो आया है 10 ये मार्च को एयरपोर्ट से ही वर्चुअल इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल का सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी बना है और सबसे बड़ी खास बात है कि कम समय में बना है। इतने कम समय में आज तक कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी इतनी बड़ी स्ट्रक्चर जो है तैयार नहीं हुई है। तो क्या क्या इसमें फैसिलिटी है और कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ है? पूरा आपने बिल्कुल सही सुना है। ये कार्य 2 बरस से कम अवधि में पूरा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का 4 महत्वाकांक्षी विश्वविद्यालय बनाने की परियोजना थी, जिसमें कि 3 यूनिवर्सिटी 2021 के स्टार्टिंग में शुरू किए गए थे, जिसमें एक सहारनपुर की यूनिवर्सिटी थी, दूसरी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी थी, तीसरी बलिया की यूनिवर्सिटी थी, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो सकी है। ये यूनिवर्सिटी बनने का कार्य जो है मार्च 2022 में स्टार्ट किया गया था। कंप्लीशन का एक लक्ष्य निर्धारित की गई थी कि इसको किसी भी कीमत पर कंप्लीट
23 के दिसंबर तक किया जाना है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड में ऑलरेडी बॉन्ड के अनुसार टाइमिंग था, उसके अनुसार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ली गई और अभी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की प्रक्रिया शुरू है और बहुत जल्द ही ये भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस पूरे स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मैनेजर आप रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ जो छात्रों के और बुनियादी सुविधाएं होती हैं जैसे कि हेल्थ हो गया और तमाम सुविधाएं होती हैं यूनिवर्सिटी में जो होती हैं, उसको इसमें जोड़ा गया। क्या क्या फैकल्टी है इसमें? जैसे जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं जैसे जिम, हॉस्पिटल, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस और भी जो ग्रॉसरी आइटम्स हो, किराना शॉप्स हो गए, बार्बर शॉप्स हो गए, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई है। यहाँ पर सारे के लिए बिल्डिंग प्रोविज़न है। जहाँ तक बात रही हाईटेक का, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है जो कि इको फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रिचार्ज सिस्टम जो ग्राउंड लेयर को, नेचर को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड लेयर को रिचार्ज करने के लिए जो प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं, रिचार्ज पिट्स के थ्रू जो कि ग्राउंड लेयर रिचार्ज होते रहे, हमारा कोई भी वाटर वेस्ट नहीं जाए। दूसरा, जो मटेरियल में भरसक के प्रयास किया गया है कि इको फ्रेंडली मटेरियल यूज हो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने AAC ब्लॉक्स यूज किया है ब्रिक के जगह पर, जो कि इको फ्रेंडली मटेरियल माना जाता है। तो इस ढंग से बहुत सारी चीज़ें इस ढंग के जो कि नए टेक्नोलॉजी का इसमें आविष्कार किया गया है, ये मतलब ये उपयोग किया गया है। और हम लोग ने भरपूर ये प्रयास किया है कि नेचर के ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को यहाँ कंस्ट्रक्शन डिजाइन हो चाहे जो भी हो ये दिया जाए। और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। जहाँ तक बात रही टाइमली कंप्लीशन में माननीय कुलपति महोदय का काफ़ी सहयोग रहा, जो कि रिव्यू मीटिंग के जरिए बार बार जो भी डिफ़िकल्टियाँ रही और जो भी अपने दिशा निर्देश देते रहे और उसको कंप्लीशन के लिए ये काफ़ी उसमें परिश्रम किया। साथ साथ अपना PWD संस्था जो है कार्यदायी संस्था, उसका भी अच्छा खासा इसमें सहयोग मिला। अपना जो हेड ऑफिस है, खास करके CMD माननीय कपिल शर्मा जी जो हैं, उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया, हर एक ढंग से सपोर्ट किया और सभी लोगों का सहयोग का ही नतीजा है कि तैयार है। और इस रूप में जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो कि अभी के डेट में एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ये कम समय में बनने रिकॉर्ड टाइम में फैब्रिकेशन का पॉइंट देखें, तो सबसे अच्छों में एक है आज के डेट। या कुछ स्ट्रक्चर सनातन धर्म से जुड़े इस बिल्डिंग पे लगाए गए हैं, किस तरीके के लोगो हैं और क्या मैसेज है? वो कुछ लोगों इस ढंग के हैं जो कि शुभांकर, जो माना जाता है कि किसी बिल्डिंग में ये चीज़ें, ये चिन्ह जो अवस्थित कर दिया जाए तो वो शुभ साबित हो बिल्डिंग, हर एक लोगों के लिए, मानवता के लिए, दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए, उस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई। 10 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ में होंगे। एयरपोर्ट से ही वर्चुअल उद्घाटन इसका होना है। किस तरीके की तैयारी यूनिवर्सिटी में की गई है? यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सारी तैयारियाँ की गई हैं, सारी तैयारी उस वक्त सारी चीज़ें यहाँ का मॉडल जो है सो वहाँ ले जा कर के अवस्थित किया जाएगा। जो मॉडल जिसका कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस पूरे परिसर का एक मॉडल बनाया गया है, वो मॉडल को वहाँ अवस्थित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ की बात रहे तो यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित रहना चाहेंगे रहेंगे। अपने तरफ से सभी लोगों का व्यवस्था की गई है। बिल्डिंग को कुछ यूनिवर्सिटी किसी गेस्ट को इनवाइट कर रही है इसमें? एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी का मैटर है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा को लेकर के भी पुलिस बूथ वगैरह बनाए क्या? हाँ, पुलिस बूथ यहाँ पर है प्रोविज़न, पुलिस बूथ का प्रोविज़न है। हमारे यहाँ सब स्टेशन हैं, सब स्टेशन 2-2 सब स्टेशन बनाए गए हैं। एक एकेडमिक एरिया के लिए अलग है, जहाँ की ट्रांसफार्मर जो कि 11 kV को ये वोल्टेज को ट्रांसफ़र करेगा 440 में, जो कि यूजेबल हो। 2 हैं, एक रेजिडेंशियल एरिया के लिए अलग है, एकेडमिक एरिया के लिए अलग है, मीटर रूम्स हैं। जल संसाधन के लिए भी व्यवस्था दोनों का सेपरेट है, तो इस सबकी व्यवस्था की गई। यूनिवर्सिटी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। इस यूनिवर्सिटी में कुल 21 फैकल्टी के साथ ही छात्र छात्राओं के बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। इसमें फिटनेस के लिए जिम, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल के साथ ही शॉपिंग मॉल,
एटीएम, मिनी बैंक, पोस्ट ऑफिस के साथ ही स्टेडियम भी बनाया गया। वहीं सुरक्षा की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस चौकी भी बनकर तैयार है। अमन गुप्ता, एनवी भारत न्यूज, आजमगढ़।